चप्पू और गप्पू दोनों दोस्त थे जो एक गांव में रहते थे। वे बहुत ही गरीब है, लेकिन इनकी दोस्ती पक्की है। दोनों काम ढूंढ रहे थे। गांव में काम और रोजगार नहीं था, इसीलिए दोनों गांव से बाहर काम ढूंढने के लिए जाते थे, लेकिन कभी भी कोई काम नहीं मिलता था। जब कोई काम नहीं मिलता, दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते और घर वापस आ जाते। इनकी जिंदगी में बहुत परेशानी थी। एक दिन परमेश्वर ये सब देख रहे थे, चप्पू और गप्पू की जिंदगी में क्या चल रहा है। तभी परमेश्वर ने सोचा, क्यों ना चप्पू और गप्पू के ईमानदारी का परीक्षा लिया जाए। परमेश्वर अपने मन में सोच रहे थे। उसके बाद परमेश्वर धरती पर आए। उसके बाद चप्पू और गप्पू का परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर ने एक व्यापारी का रूप लिया ताकि वो पहचान ना पाए। उसके बाद परमेश्वर ने एक दुकान भी खोला जिससे उनकी मदद कर पाए। इधर चप्पू और गप्पू काम को लेकर परेशान थे। गप्पू, गांव में तो कोई काम धंधा नहीं है। मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, कोई काम ढूंढने शाम तक आऊंगा। हाँ चप्पू, ठीक है, तुम जाओ, मैं भी अभी जाऊंगा। काम ढूंढने शायद मिल जाए आज कोई काम। इतना कहते ही चप्पू चला जाता है काम धंधा ढूंढने। अब गप्पू सोचता है, काश कोई काम मिल जाता दोनों को तो कुछ पैसे मिल जाते। गप्पू बैठे बैठे यही सोच रहा था, तभी बोला, मुझे भी अब चलना चाहिए, शायद आज कोई काम मिल जाए तो राशन भी खरीद लेंगे। गप्पू निराश होकर जाने लगा कोई काम धंधा ढूंढने। मन में एक आशा था कि आज कोई काम मिलेगा। चलते चलते वह दूसरे गांव में पहुंचने वाला था। तभी गप्पू रुक जाता है। रास्ते में व्यापारी के रूप में परमेश्वर कुछ बेच रहे थे। गप्पू यह देखकर उस व्यापारी के पास गया और व्यापारी ने पूछा, बेटा, क्या तुम जादुई चिराग लोगे? मैं तुमको बहुत ही कम दाम में दूंगा। तुम्हारे लिए ये चिराग सिर्फ 100 रुपए में। क्या सच में ये जादुई चिराग है? हाँ हाँ बेटा, ये जादुई चिराग है। जल्दी से खरीद लो, नहीं तो सारे बिक जाएंगे। ठीक है बड़े भैया, मुझे एक चिराग दे दो, मैं तुमको 100 रुपए देता हूँ। ठीक है, ले लो। ये जादुई जिनी वाला चिराग है। जैसे तुम इसको रगड़ोगे, इसमें से एक जिनी बाहर आएगा। तुम इससे कुछ भी मांग सकते हो। ये सारी बातें सुनकर गप्पू अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्यों कि जादुई चिराग जो मिलने वाला था। उसके बाद गप्पू दुकानदार को 100 रुपए दे देता है। तभी दुकानदार कहता है, अपना चिराग तो ले लो। गप्पू चिराग को ले लेता है। उसके बाद घर को जाने लगता है। तभी चलते चलते रास्ते में रुक जाता है। उसको याद आता है कि पतलू तो गांव से बाहर गया है। उसका इंतजार करता हूँ और उसको जादुई चिराग को दिखाऊंगा। गप्पू फिर चलने लगता है और उसी पेड़ के नीचे जात है और चिराग को रख देता है। बैठ जाता है जहाँ दोनों हमेशा बैठते हैं और चप्पू का इंतजार करने लगता है। वो यही सोचता है कि जल्दी से चप्पू आए और उसको चिराग दिखाए। तभी कुछ देर इंतजार करने के बाद चप्पू वहां आ जाता है। चप्पू गप्पू के बगल में चिराग को देखकर गप्पू से पूछने लगा, ये किसका चिराग है? तो गप्पू ने व्यापारी की सारी बातें चप्पू को बताई। चप्पू को ये सुनकर विश्वास नहीं हुआ। चप्पू ने बोला, ठीक है गप्पू, चलो जिनी को बुलाते हैं। उसके बाद गप्पू ने चिराग को उठाया और रगड़कर फिर वापस रख दिया। तभी चिराग से जिनी बाहर आया। जिनी को देखकर दोनों को विश्वास हो गया कि व्यापारी सही कह रहा था। तभी जिनी ने बोला, जिसने किया है मुझे आजाद, उसको मैं दूंगा सर ताज। चलो जल्दी बताओ, किसने किया मुझे आजाद? हमने किया है जिनी तुमको आजाद। तुम मेरे आका हो, मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। जल्दी बताओ अपनी इच्छा। अच्छा ठीक है, तुम हमारे इस फटे हुए कपड़े को नए कपड़े में बदल दो। जो हुक्म मेरे आका, मैं आपके इच्छा के अनुसार आप दोनों के कपड़े को चेंज कर देता हूँ। तभी जिनी ने अपना हाथ ऊपर किया। दोनों के कपड़े जादू से चेंज हो गए और बिल्कुल नए जैसे चमकने लगे। ये देखकर गप्पू और चप्पू बहुत खुश हुए। तभी गप्पू चप्पू की तरफ देखने लगा। अरे चप्पू, जिनी ने तो सच में हमारे कपड़े को चेंज कर दिया। हाँ गप्पू, ये सपना नहीं हकीकत है। मुझे लगता है कि अब हमारे घर को भी नया करवा देते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हारे दूसरे इच्छा को भी पूरा कर देता हूँ। क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ जिनी, हम तैयार है। तुम हमारे दूसरे इच्छा को भी पूरा कर दो। इतना कहते ही तीनों लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। चप्पू और गप्पू घर आते हैं। उसके बाद जिनी भी प्रकट हो जाता है।
जिनी चप्पू और गप्पू की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हारे इस पुराने घर को नया घर बना देता हूँ। क्या तुम्हारा दूसरा इच्छा यही है? हाँ जिनी, हम दोनों का दूसरा इच्छा यही है कि तुम हमारे इस घर को नया घर बना दो। जिनी ने चप्पू गप्पू के दूसरे इच्छा को पूरा करने के लिए हाथ ऊपर किया और गप्पू का घर नया और पहले से और सुंदर दिखने लगा। घर को इतना सुंदर देखकर चप्पू और गप्पू बहुत ज्यादा खुश थे। तभी इच्छा को पूरा करने के बाद जिनी ने कहा, चप्पू और गप्पू, जल्दी से तुम लोग अपने तीसरे और आखिरी इच्छा को मांगो। जिनी, पहले हम लोग अपने नए घर को अंदर से देख कर आते ही फिर तीसरा इच्छा मांगेंगे। चप्पू और गप्पू इतना कहते ही घर को देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही गप्पू अपने नए घर को देखकर बहुत खुश होता है और चप्पू भी। ऐसे देखते ही देखते दोनों बेडरूम को भी देखने चले जाते हैं। बेडरूम भी काफी अच्छा दिख रहा था। जिनी ने घर को बिल्कुल नया बना दिया था। दोनों घर को अच्छे से देखकर वापस आते हैं। जिनी उनको देखता ही रह जाता है। फिर जिनी बोलता है, लगता है तुम दोनों ने अपने घर को अच्छे से देख लिया। चलो अब जल्दी से अपना तीसरा इच्छा भी पूरा करवा लो। बोलो, क्या है तुम्हारा आखिरी इच्छा? तुमने इतना कुछ किया हमारे लिए, अब हम चाहते हैं कि तुम इस चिराग से आजाद हो जाओ और तुम भी जियो अपनी जिंदगी मेरे दोस्त। जिनी चप्पू और गप्पू की तरफ देखने लगता है और सोचता है, यह तो सच में नेक इंसान है। क्या सच में गप्पू तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है? हाँ जिनी, हमारा आखिरी इच्छा यही है, तुम आजाद हो जाओ। आजादी की बात सुनकर जिनी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना भी नेक दिल इंसान कैसे हो सकता है। तभी परमेश्वर अपने असली रूप में आ जाते हैं और चप्पू और गप्पू के इंसानियत के लिए कहते हैं, मैं तुम्हारे इंसानियत और ईमानदारी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसीलिए मैं तुमको ये सोने का चिराग को देता हूँ। तुमको कभी भी जरूरत हो तुम मुझे बुला सकते हो। हे परमपिता परमेश्वर, आपका दर्शन पाकर हम बहुत ही खुश है। ठीक है बेटा, अच्छे से रहना। अब मैं चलता हुआ। इतना कहते ही परमेश्वर अंतर ध्यान हो गए और गप्पू और चप्पू को सोने का चिराग दे दिया। परमेश्वर के जाते ही गप्पू और चप्पू हमेशा की तरह अपना जीवन यापन करने लगे। वे अब पहले से ज्यादा खुश थे, क्यों कि परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद जो दिया था। चप्पू और गप्पू को ऊपर से देख रहे थे। वे लोग पहले से ज्यादा खुश थे।